मैं पापा से बहुत जुड़ी हुई थी और वो मुझे लगता था ना कि अगर मैं कहीं भी टूट रही हूँ, कहीं भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे शेयर करती थी और वो मुझे रास्ता दिखाते गए। वही कई बार ऐसे होते हैं कि पहली सीढ़ी पर अगर बच्चे चढ़ते हैं उसी पर से गिर जाते हैं तो वहीं पर टोप लगा देते हैं। लेकिन इनके पापा पढ़े लिखे थे, शिक्षा अधिकारी भी थे। बेटी अगर एक बार फेल हुई तो वहां से दूसरा रास्ता बाप ने दिखाया। मैंने सोचा नहीं था इतना सपोर्ट और इतना जो मैंने भीड़ देखा अपने लिए, मुझे काफी अच्छा लगा। वो मेरे सपनों जैसा था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये भी अपने जीवन में असफल हुई है। यही बीपीएससी के परीक्षा में भी एक बार ये भी इंटरव्यू तक जाने के बाद पीछे आ गई थी और दूसरी बार में 692 नंबर लाकर डीएसपी बनकर सिवान जिले में लौटी। पद का जो प्रतिष्ठा है, उस पद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे अच्छे से निभाना है। कि आप सपने देख रहे हैं, आप उसको पूरा करने का हौसला रखिए। किसी भी कंडीशन में आप उसको छोड़िए नहीं। दिल में अगर हौसला हो तो ऊंचाई को छुआ जा सकता है। यह कहावत हमारे सिवान जिले की एक बिटिया ने कर दिखाया है। छठवीं बीपीएससी की एग्जाम में टॉप करने के बाद ये सिवान में डीएसपी बनकर लौटी है। अब आइए इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो और भी बच्चे हैं उनको कुछ प्रेरणा इनके जीवन से मिल सके। आपका नाम क्या होगा? रीता कुमारी। रीता। मेरा प्रारंभिक जो पढ़ाई है तो गांव से ही हुआ है, 10th तक। उसके बाद जो 12th का पढ़ाई था तो वो सोनपुर से हुआ है और फिर मेरा ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से हुआ है। तो उस समय इतना पता नहीं था कि क्या होता है, क्या सिविल सर्विसेज क्या होता है, डीएसपी क्या होता है। उस समय तो, आपको मालूम है? उस समय प्राथमिक शिक्षा कहाँ से लिया? यहीं से हसनपुरा से लिया है। सिवान जिले के हसनपुरा में इनका घर है, मार्केट में ही इनका घर है। अब इनके पिताजी भी शिक्षा पदाधिकारी थे। जी जी, शिक्षा अधिकारी थे जी। चलिए, आपके पिताजी क्या नाम है? श्री सुदर्शन राम। किस पद पे? तो यस, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे। चलिए, अच्छा है। चलिए, इनके पिताजी तो पढ़े लिखे थे ही, इसीलिए परिवार के लोग भी वैसे इनका मिल गए, सपोर्ट करने लगे। भाई भी सपोर्ट किए, इनकी माँ भी अभी आए तो बता रही थी, हम लोग भी बहुत सपोर्ट किए। और इस समय आप जो देख रहे हैं, इस उम्र में जो परिजन होते हैं बेटियों की शादी करने लगते हैं। पहले ही अगर इनके भी परिजन शादी कर दिए होते तो शायद ये डीएसपी बनकर घर नहीं लौटी होती। कितना आपका नंबर आया है? 692 नंबर लाकर ये डीएसपी बनकर सिवान जिले में अपने घर पहुंची है। जब घर पहुंची तो बैंड बाजा के साथ गांव के लोगों ने इनका यहाँ पर स्वागत किया। ग्रैंड एंट्री यहाँ पर हसनपुरा में इनकी हुई। और ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में असफलता नहीं मिला है, ये भी अपने जीवन में असफल हुई है। यही बीपीएससी के परीक्षा में भी एक बार ये भी इंटरव्यू तक जाने के बाद पीछे आ गई थी और दूसरी बार में 692 नंबर लाकर डीएसपी बनकर सिवान जिले में लौटी है। दिल्ली में इनकी बीपीएससी की परीक्षा पूर्ण हुई है। अब आइए इन्हीं के जबानी सुनते हैं इनकी कहानी कि कुछ बच्चों को प्रेरणा इनकी कहानी से मिल सके, वो भी आगे चलकर भविष्य में और भी सिवान जिले के बच्चे इस पद को ला सके। और बताइए अपने बारे में। मतलब उसके बाद पटना चली गई, प्राथमिक पढ़ाई आपका इसी हसनपुरा में हुआ और उसके बाद कौन कौन आपका सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचने में? जी, मैं जब 10th क्लास यहाँ से पास आउट हुई थी हसनपुरा से, तो फिर मैंने पापा के सामने, अपने बड़े भैया के सामने प्रस्ताव रखा था कि मुझे आगे पढ़ना है। तो फिर मेरे फैमिली वालों ने, मेरे भैया ने मेरा सपोर्ट किया। जब 10th पास की थी उस समय आपके मन में क्या? उस समय मुझे इंजीनियर बनना था। उस समय गोल आपका इंजीनियर का? जी हाँ। उस समय इंजीनियर बनना था क्योंकि मेरे भैया भी ऑलरेडी पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे थे। तो उस समय उन्हीं को देखकर लग रहा था कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो मैंने भैया से जिद किया तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मैं वहाँ पे पटना में गई, वहाँ पे आईआईटी और एनआईटी के तैयारी के पर्पज से गई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन। तो फिर मैंने वहाँ पे साइंस कॉलेज में एडमिशन ले ली थी, बीएससी में। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम है? भाई साहब का? मेरे बड़े भैया का, मेरे 5 भाई हैं। बड़े भैया का नाम कन्हैया है और दूसरे। किस भाई से आप बोली थे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, वो सपोर्ट किए? जी, मैंने अपने बड़े भैया से बोला था, कन्हैया भैया से। जी, अभी यहीं पे है। क्या नाम है इनका?
कन्हैया कुमार। चलिए, ऐसा भाई हर बहन को मिले, यही वो भाई साहब हैं जो देख सकते हैं। ये एक बार बोली मुझे इंजीनियर बनना है, ये रोक टोक नहीं किया आप उस समय ना? हाँ, मैंने सोचा कि बचिया है, इसको पढ़ने का मन है, होनहार है, तो क्यों इसको जो है अरमानों को गला घोटा जाए। जो पढ़ना है तो पढ़ाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुमको जो कुछ बनना है, ये जबरदस्ती नहीं है कि तुमको इंजीनियर ही बनना है। अगर मन में इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियर भी बन सकती हो, डॉक्टर का है तो डॉक्टरी का भी अपना जो मन में है जाओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, पंछी की तरह आजाद हो तो मुड़ो, यही आपके मन में। अब देखिए, ऐसा भाई भी होते हैं बहन के जो बाहर बहन को निकलने नहीं देते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा उसके गांव उसके शहर में मिलता है, वहीं पर भाई के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है कि पापा अब इसका शादी करा दीजिए, नहीं तो हम लोग का कहीं इज्जत खराब ना हो जाए। इन माँ बाप और भाई के दिल में दिमाग में ये सब नहीं आया, तो आज कुछ और उभर कर सामने आया है। इस घर की बेटी, इस जिले की बेटी, इस प्रखंड की बेटी आज डीएसपी बनकर सीवान में लौटी है। अब क्या बता रही थी? उसके बाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट किया था। तो मैंने ये बोला था कि मेरा नहीं हुआ था, तो मैं काफी दुखी हुई थी कि मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाया था। उसके बाद पापा बोले कि आप बीएससी कर लो, फिर आप आईएएस का तैयारी करना। तो मुझे उतना इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उस समय आपका हौसला नहीं टूटा था? जो इंजीनियर बनने का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, तो उस समय आपका हौसला क्या बोल रहा? मुझे लग रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर मेरे पापा जब समझाए तो मुझे समझ में आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरे को देखकर ये कह रही थी, यानी कि मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसा हो रहा था, मेरे फैमिली में ऐसा हो रहा था, तो मैं उसको देख के कह रही थी कि मुझे भी वो बनना है। लेकिन जब मेरे पापा ने बताया, यूपीएससी के बारे में बताया, तब मैंने उसके बारे में सोचा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे एक्चुअली में इस फील्ड में जाना चाहिए था। देखिए, बाप को ऐसा होना चाहिए। अगर बेटी फेल हो गई, कई बाप ऐसे होते हैं कि पहली सीढ़ी पर अगर बच्चे चढ़ते हैं उसी पर से गिर जाते हैं तो वहीं पर स्टॉप लगा देते हैं। लेकिन इनके पापा पढ़े लिखे थे, शिक्षा अधिकारी भी थे। बेटी अगर एक बार फेल हुई तो वहां से दूसरा रास्ता बाप ने दिखाया, बाप आपके दिखाए थे, वहां से सहारा बने थे। इस पर उस रास्ते पर बेटी चलना शुरू कर दी, तो आज देखिए सफलता हाथ लग गई है। तब क्या हुआ? तो फिर मैं यूपीएससी के बारे में पता करी कि कैसे क्या उसका सिलेबस है, क्या पढ़ना है। तो मुझे काफी उसमें इंटरेस्टिंग लगा। उसका सिलेबस काफी अच्छा है और उसमें बहुत सारा आपको काम, समाज के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो वही सारा मैंने सोच के फिर उसका तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर 2-3 साल बाद मैं दिल्ली में आ गई। दिल्ली में गई, मेरे फादर ने सपोर्ट किया, भैया ने सपोर्ट किया, सबके सपोर्ट से मैं दिल्ली पहुंची। वहां पे मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, तो मैंने 2-3 प्रयास उसमें दिए। मेरा पीटी भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसमें। तो मेरे पिताजी बोले कि बीपीएससी का भी फॉर्म भर दो, उसमें भी हो जाए। उसका दोनों का तो हर जगह सपोर्ट, हर जगह सपोर्ट किए, वो हर जगह सपोर्ट किए। तो फिर मैं तो पहले बोली कि नहीं, मुझे यूपीएससी करना है, ये नहीं करना है। तो वो समझाए कि दोनों का तो सेम उद्देश्य है, सेम गोल है, दोनों का तो पर्पस समाज सेवा ही है। तो फिर मैंने उनका बात मानना सोचा, फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया। तो एक में तो मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम उसका भर देना, 6ठवीं का भर देना। हाँ, बीपीएससी में ही। तो फिर उनका मैंने बात माना और फिर मैंने फॉर्म भरा। अच्छा, आप बार बार आपको पापा प्रेरित कर रहे थे, आपका मन वहीं पर टूट जा रहा था क्या? जब फेल हुई थी, जहां जहां बिहारी थी, वहां आपका मन फेल हो जा रहा था क्या? जी, मैं निराश हो जाती थी बहुत। हाँ, तो मैं हर बात अपने पापा से शेयर करती थी, भैया से शेयर करती थी। मैं पापा से बहुत जुड़ी हुई थी और वो मुझे लगता था ना कि अगर मैं कहीं भी टूट रही हूँ, कहीं भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे शेयर करती थी और वो मुझे रास्ता दिखाते गए। हर घर में सब बाप मिले तो हर घर की बेटियां जिले में कोई सम्मानित पद को हासिल जरूर करेगी। यहाँ पर वही हुआ है। जब जब यहाँ हारी है, बचपन से तो बाप माँ उंगली पकड़कर बच्चे को हर चीज सिखाते हैं, लेकिन कुछ पद पाने की जो इनके मन में इच्छा थी, इनके पिताजी उसमें भी साथ दिए। आखिर में इनको सफलता हाथ लग ही गई। जब असफल बीपीएससी में एक बार हुई थी आप, उस समय मन में क्या आया था? उस समय फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं बहुत रोने लगी थी और मैं बहुत नर्वस हो गई थी। लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। यहाँ तक आके मैं कैसे छट गई। तो मेरे पापा बोले कि रियलाइज करो
सीखो इससे कि तुमने कहाँ गलती की है, मार्कशीट आने दो, देखो कहाँ तुम्हारा नंबर कम है, फिर वहां पे तुम प्रयास करना। तो फिर उन्होंने बोला, मार्कशीट आया और उन्होंने देखा, बोला देखो तुम्हारा यहाँ पे नंबर कम है, इसको इम्प्रूव करो। मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ सही में मतलब मेरे में अभी कमी है, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाई। तो फिर मैंने उनके बताए हुए बातों पे अमल किया, मैंने प्रैक्टिस किया, तो फिर सफल हुई। मेहनत रंग लाया, उसके बाद पापा के प्रेरित करने के बाद, उसके बाद आपके माता का क्या योगदान है इसमें, माँ जी का? मम्मी से तो मैं हमेशा अपना बात शेयर करते रहती हूँ, और ये भी मेरा सपोर्ट करते रहती हैं कि हाँ जल्दी करो, जल्दी बन जाओ तुम, अच्छा हो जाएगा, मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो एक मोटिवेशन। आपको क्या दुख था? आपको क्या दुख था? अब यही कि पढ़ लिख लो, जल्दी से हो जाएगा, कहीं शादी करना है। अच्छा, माँ को अक्सर शादी की चिंता रहता है, लेकिन यहाँ पर बाप के अंदर चिंता कुछ और था कि मेरी बेटी किसी सम्मानित पद को पाले। लेकिन माँ के मन में था शादी जल्दी हो जाए मेरे बेटी का। अगर पहले शादी कर दी होती तो आपके घर के सामने तो ये जो बैंड बाजा के साथ स्वागत किया गया, ऐसा तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। आज किसी घर में गई होती, मतलब बीवी उस घर की गुलाम हो जाती है, वैसे जिंदगियां अभी इनकी शुरू हो गई होती। कितना उम्र हो गया आपका? जी मेरा 28। आपके मन में कभी आया कि शादी करें? नहीं, अभी तक। सही बताइए। तो सही बोल रही हूँ कि अभी तक तो ऐसा आया नहीं है शादी करना है। पीरियड में कभी भी नहीं आया? नहीं। चलिए, अब तो आप डीएसपी बन गई, अब क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल सबके साथ एंजॉय करूंगी, अपने फैमिली के साथ। उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, ट्रेनिंग क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका। तो कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट करूं। चलिए, इसमें आने के बाद अपना जीवन साथी किस लाइन में चुनेंगे आप? देखते हैं, फिलहाल अभी कुछ सोचा नहीं है। नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ सोचा नहीं। और माँ जी, अपने बेटी के लिए क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? बेटी के लिए बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी शादी नहीं करेंगे, अभी 4-5 साल के बाद करेंगे शादी। अब आप बोल रहे हैं? हाँ, हमेशा बोलती है मम्मी हमके 5 साल के और ही दे दो मोहलत, 5 साल के दे दो। कहते ठीक है। हाँ, पीपीएससी तैयारी करना है, हम डीएम बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे। ठीक है, जाओ पढ़ो जाओ। चलिए, डीएसपी बन गई, बहुत अच्छा है। किसी जिले में जाएंगी, अब वहां उस पद पे बैठेंगी, उस कुर्सी पर बैठेंगी, मतलब इस समय मन में क्या आपको लग रहा है कि मान लीजिए उतना बड़ा पद पे जाने के बाद वैसे ऑफिस में बैठेंगी जिसमें आने के लिए मतलब आदेश लेना पड़ता है बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को, कैसा लग रहा है आपको? वैसा अब आपके भी जिंदगी में आएगा? जी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी भाव है कि उस पद का जो प्रतिष्ठा है, उस पद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मुझे अच्छे से निभाना है। उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस जी जैसे का डीएसपी का अभी तक मुझे जहाँ तक पता है, तो अपना जो भी एरिया है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से रेगुलेट करना है, और वहाँ के जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनको अच्छे से सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छा माहौल में रहे, एजुकेट हो। तो फिलहाल यही मेरा प्राथमिकता होगा। अच्छा, चलिए, अभी तो उस पद पे आप बैठी नहीं है, परीक्षा को उत्तीर्ण किया, अभी ट्रेनिंग भी आपको पास करना है, तो अभी अनुभव और मिलेगा आपको। लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मान लीजिए इस आपके ही जिले में, सिवान जिले में ही इस समय क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर जगह चोरी डकैती और मर्डर सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आप डीएसपी होती तो इस समय क्या करते? जी अगर हम डीएसपी होते वहाँ पे तो यही करना चाहते। सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी क्षेत्र का, आप उसको सिक्योर करो। तो मेरा भी यही प्राथमिकता होता कि वहाँ पे मैं कैसे सबको सिक्योर करूँ। तो इसके लिए टेक्निकल चीजों का आप सहारा ले सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज, सारा सीसीटीवी कैमरा लगवा सकते हैं। और हाँ, तो हाँ सही बात है, आप वहाँ पे लाइटिंग का करो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो। तो इससे क्या होता है कि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही करोगे, ये लाइटिंग का सुविधा अच्छा करोगे, नहीं तो आप उसमें पहल तो कर सकते हो ना, आप उसमें पहल कर सकते हो। तो उतना करना चाहिए जिससे कि क्राइम रेट तो ऑलरेडी घट जाएगा। देखा गया है ऐसा, जहाँ पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे क्राइम रेट घटता है।
और फिर उसके बाद पुलिसिंग इसके रेगुलेशन। लिए राज्य का राजा को सही होना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री को सही होना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री तो अच्छा काम कर रहे हैं। अपने राज्य के हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं। जी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अच्छा ही गिनाएंगे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे अच्छा काम किया है और बच्चियों को प्रमोट किया है आरक्षण के माध्यम से। उनको जो भी जॉब वगैरह है उसमें आरक्षण प्रोवाइड किया है। तो आप डीएसपी हो गई हैं, आपसे क्वेश्चन भी करना बनता है। इस शराबबंदी सही है गलत? देखिए, शराबबंदी तो मेरे हिसाब से सही है, जो उद्देश्य से उन्होंने किया है और हमारा संविधान है उसका जो डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व है उसमें भी आर्टिकल है, उसमें प्रोविजन है कि आप यानी कि राज्य जो है उसको मद निषेध कर सकता है। तो एक अच्छा उद्देश्य है जो सरकार ने ये बंद किया है, एक अच्छा पर्पस के तहत बंद किया है। लेकिन इसका जो रेगुलेशन होना चाहिए उसको और अच्छे तरीके से आप रेगुलेट करो और इसके साथ ही आप ये भी सुनिश्चित करो कि वहाँ पे जितना हो सके जन भागीदारी हो, ठीक है, जनता का सहयोग हो। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता उतना ये सफल हो पाएगा। मान लीजिए आप बोल रहे ये शराबबंदी सही है, होना चाहिए, हम लोग भी बोलते हैं शराबबंदी सही है, होना चाहिए, लेकिन ये बंद करने के बाद उसके बाद पुलिस विभाग भी काफी परेशान रहती है। कई लोग कच्ची शराब बनकर, अभी छपरा में मौत हुआ, 11 लोग अभी मर गए हैं, 30 से 35 लोग अभी हॉस्पिटल में, कई लोग अंधे हो गए हैं। तो कहाँ तक सही है? तो रेवेन्यू भी नहीं अच्छा से मिल पा रहा है। वही मैं बोल रही हूँ, अगर आप उसको ब्लैंकेट बंद कर रहे हो यानी कि पूर्ण तरीके से आप उसको नियंत्रित कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। नीतीश सरकार का पूरा ध्यान उधर ही चला गया है, शराबबंदी को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। हर सिस्टम वगैरह पुलिस विभाग को उधर ही लगा दिया, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग को भी उधर ही लगाने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया था, लेकिन क्राइम जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि क्राइम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी काफी स्थिति सुधरी हुई है। बहुत ज्यादा मर्डर हो गई। चलिए छोड़िए, और आप जो एक बार असफल हुई थी फिर सफल हो गई, इस बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहती हैं? और जो बच्चे हैं इसके, उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं असफल हुई तो मुझे ये सीख मिला कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका जो भी गोल हो तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सपने देख रहे हैं, आप उसको पूरा करने का हौसला रखिए, किसी भी कंडीशन में आप उसको छोड़िए नहीं। चलिए, सपना देखिए, सपना देखना जरूरी है। जब सपना देखेंगे तभी पूरा करने का आप प्रयास भी करेंगे। और यहाँ पर सिवान जिले की जो बिटिया है, इनके पूरा फैमिली, भाई, माँ, इनके पापा, सबसे ज्यादा सब लोग मिलकर इनका मदद किए। अच्छा खासा पद लाकर इस समय घर पर बैठे हैं और अच्छा से सम्मानित भी कल यहाँ हसनपुरा मार्केट में किया गया इनको, और सम्मानित पूरी जनता यहाँ का की। उस समय आपको कैसा लगा? कभी सोची थी मेरे साथ ऐसा होगा? जी, कभी मैंने सोचा नहीं था। इतना सपोर्ट और इतना जो मैंने भीड़ देखा अपने लिए, मुझे काफी अच्छा लगा। वो मेरे सपनों जैसा था। चलिए, अच्छा है, इस समय तो जनता आप डीएसपी हो गई, बहुत खुश हुई कि हमारे हसनपुरा की बिटिया, हमारे ब्लॉक की बिटिया डीएसपी बन गई। अब यही जनता कल आपके ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे मैं आई कम इन मैडम, तो आप कैसा बिहेव करेंगी? क्योंकि उस पद पर बैठने के बाद आदमी बदल जाता है अक्सर। देखिए, मैं पूरे तरीके से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डीएसपी का होता है, जो भी कार्य होता है, तो मैं उसको पूर्ण करने का कोशिश करूंगी। जी, और ऐसा नहीं है कि मैं सबसे किनारा कर लूंगी और सबको मैं ये मुंह मोड़ लूंगी सबसे। चलिए, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर मन में सही हो, ईमानदारी हो, तो आप किसी भी पद को अपने घर पर ला सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।